एक वक्ता और एक श्रोता यहाँ पर और आते हैं। तृतीय स्कंद में देखो, भागवत जी में 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। राजा परीक्षित और सुखदेव मुनि का संवाद है महाराज। तो तीसरे जो है स्कंद की कथा में हम लोग प्रविष्ट होने जा रहे हैं। तो तीसरे स्कंद से अब 3 श्रोता हैं और 3 वक्ता हैं महाराज। तीसरे वक्ता यहाँ पर मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि से विदुर जी महाराज हरिद्वार में यही कथा सुन रहे हैं। तो पहले कौन से हुए बताइए जरा। सबसे पहले वक्ता कौन है? सूत जी महाराज। उनके मुख से सुन रहे हैं शौनक आदि 88,000 ऋषि। सुखदेव जी के मुखारविंद से परीक्षित यह भागवत की कथा सुन रहे हैं। और तीसरे मैत्रेय मुनि के मुखारविंद से विदुर जी महाराज हरिद्वार में यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रश्न तीनों का एक ही है, क्या सृष्टि की उत्पत्ति कहां से हुई महाराज? तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर जी, एक समय की बात है, भगवान नारायण ने यह विचार किया कि अरे मैं अकेला हूं और मुझे अनेक होना है। एको हम बहुश्याम, मैं अकेला ही रहता हूं, इसलिए मुझे अपने अनेकों रूप बनाने हैं। तो ऐसा विचार करते ही क्या हुआ, भगवान नारायण के नाभि कमल से एक कमल के फूल की उत्पत्ति हुई महाराज। एक लंबी बेल पहले उत्पन्न हुई और उसी लंबी बेल के ऊपर जो है कमल का फूल खिल गया। बोल सच्चिदानंद भगवान। उसी कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया। अब ब्रह्मा जी इधर उधर देखने लगे, मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ। जब चारों दिशाओं की तरफ देखा तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल। 4 मुख हुए। ब्रह्मा जी उस नाल के सहारे, उस बेल के सहारे नीचे की तरफ उतरने लगे महाराज। इस बेल का आधार कहाँ है? वर्षों लग गए परंतु बेल का अता पता नहीं मिला कि बेल का मूल कहाँ है महाराज। तो पुनः चले गए उसी कमल के फूल के ऊपर और वहां पर बैठकर जो है विचार करने लगे। तो उसी समय क्या होता है, उनको वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर सुनाई देता है। अर्थात 2 शब्द सुनाई देते हैं ब्रह्मा को, त और प। अर्थ क्या है? ब्रह्मा को त और प सुनाई देता है, इससे ही बन गया शब्द तप। अर्थात भगवान ने उन 2 शब्दों के माध्यम से ब्रह्मा को प्रेरणा दी, महाराज तप करिए। तो ब्रह्मा जी ने अब आंखें मूंद करके भगवान का ध्यान करना प्रारंभ किया। कुछ ही समय में भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया महाराज। देखो भागवत के कितने श्लोक हैं, कितने हैं महाराज? अभी बताया मैंने आप लोगों को, सब ऐसे देख रहे हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं भागवत। याद रखना है आप लोगों ने। देखो पहले 4 ही श्लोक थे भागवत के। चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया ब्रह्मा को सबसे पहले। ये 4 श्लोक, अहमेवा समैवाग्रे नान्यद यद सत्परम पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् हरिते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। 4 श्लोक भागवत के, इसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। तो ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया और साथ में ब्रह्मा जी को प्रेरणा दी, आप सृष्टि का निर्माण करिए। तो अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ किया महाराज। क्या किया? सबसे पहले महत्व तत्व को प्रकट किया महाराज। महत्व तत्व कहते हैं बुद्धि को। सबसे पहले बुद्धि तत्व प्रकट किया, फिर 3 गुण उत्पन्न हुए, सत्व रज तम। फिर हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं महाराज? हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। तो इन 10 इंद्रियों को प्रकट किया। फिर 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द और अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इन सबको प्रकट किया महाराज।
सनकादिकों को प्रकट किया। आप लोगों ने कथा सुनी थी, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, ये भगवान नारायण का पहला अवतार है महाराज। तो चारों भाइयों के रूप में यहाँ पर भगवान का प्रथम अवतार होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो सनकादिक चारों भाइयों को प्रकट किया कौमार सर्ग में। इनसे कहा जाइए जाकर सृष्टि का विस्तार करिए, परंतु इन्होंने मना कर दिया। बोले महाराज हम तो केवल भगवान का भजन करने के लिए आए हैं, हम और कुछ नहीं करेंगे, हम तो नारायण का भजन करेंगे। बड़े क्रोधित हुए ब्रह्मा जी, अरे आप लोगों को मैंने इसलिए प्रकट किया। तो जैसे ही क्रोध से जो है ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी टेढ़ी हुई, तो उसी समय क्या होता है, भागवत के प्रमाणानुसार उसी समय उस भ्रुकुटी के टेढ़े होने से भ्रुकुटी के मध्य से रुद्र अर्थात शंकर भगवान का प्राकट्य होता है। बोलो शंकर भगवान की। सवैरोद देवानां पूर्वजो भगवान भवः। और हाथी है, लेकिन भागवत के प्रमाणानुसार उस भ्रुकुटी के टेढ़े होने से ब्रह्मा के दोनों भुवों के मध्य से ही शंकर भगवान प्रकट हुए हैं, रुद्र प्रकट हुए हैं महाराज। तो रोते रोते शंकर भगवान प्रकट हुए, रुद्र प्रकट हुए। पूछा मेरा नाम क्या है, मेरा निवास स्थान क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आपके एक नहीं 11 नाम होंगे, 11 ही स्थान होंगे। 11 नाम कौन कौन से? बोले अघोराय नमः, पशुपतये नमः, एकादश रुद्रेभ्यो नमः। 11 आपके नाम होंगे, 11 ही स्थान होंगे। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से कहा प्रभु आप सृष्टि का विस्तार करिए। बोले जरूर करेंगे महाराज, आप बोल रहे हैं, आपने ही हमें पैदा किया है तो आपकी आज्ञा को मानना हमारा कर्तव्य है। तो भगवान शंकर सृष्टि का विस्तार करने लगे। क्या किया? बहुत सारे भूत प्रेतों को प्रकट कर दिया। बोलो शंकर भगवान। जैसे ही ये भूत प्रेत प्रकट हुए तो क्या हुआ, ये जो भी सृष्टि पहले बनी थी उसको खाना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी परेशान, अरे महाराज अपनी सृष्टि यहीं रोक दो, नहीं तो पहले का किया कराया सब ध्वस्त हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो शंकर भगवान ने अपनी सृष्टि करना वहीं पर रोक दिया। बहुत सारे भूत प्रेत निकले महाराज, और तभी से ये भूत प्रेत निकले हैं। और शंकर भगवान इन सब के जो है मुखिया हैं, इसलिए शंकर भगवान को कहा जाता है भूतेश्वर। बोल भूतेश्वर महाराज की। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 पुत्रों को प्रकट किया महाराज। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए। कौन कौन से? इनसे ही आगे सृष्टि बढ़ी है। तो इनके नाम इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आते हैं मरीचि मुनि, दूसरे अत्रि, तीसरे अंगिरा, चौथे पुलस्त्य, पांचवें पुलह, फिर क्रतु आते हैं छठे, सातवें भृगु, आठवें वशिष्ठ, 9वें हैं दक्ष और 10वें हैं नारद जी महाराज। ये जो 9 है क्रमानुसार ये सभी गृहस्थी हुए, केवल मात्र नारद जी ही बैरागी बाबा बने। बोल सच्चिदानंद भगवान। तो अब जो है अनेक प्रकार से सृष्टि का निर्माण होना प्रारंभ हुआ महाराज। प्रिय बंधुजनों, इस प्रकृति में प्रत्येक प्राणी के रहने की व्यवस्था हुई है महाराज। छोटे से छोटा कीड़ा भी है ना, उसके रहने की भी व्यवस्था है। कोई गंदी नाली में कीड़े होते हैं, कोई फूलों में कीड़े होते हैं। प्रत्येक जीव के रहने की व्यवस्था है। यदि प्रत्येक जीव प्रकृति के नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन करे तो उसको कुछ नहीं होता महाराज। परंतु जब जब हम लोग प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, तभी फिर ऐसे कोरोना वायरस जैसे महाभयानक वायरस निकलते हैं या अन्य प्रलय होते हैं, बाढ़ आती है महाराज। ये सब प्रकृति से छेड़छाड़ करने का ही नतीजा है महाराज। प्रकृति के नियमों के साथ में रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हम लोग देखो घर भी बनाते हैं तो इसमें भी एक पिलर हमें लगाना पड़ता है, तभी घर टिक पाएगा, नहीं तो घर ढह जाएगा। परंतु ब्रह्मा जी ने, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसी सृष्टि का निर्माण किया है। देखो आकाश अपनी जगह पे है, धरती अपनी जगह पे है। ना तो आकाश अपनी जगह से हिल रहा है, ना कहीं पर कोई स्तंभ है महाराज, धरती अपनी जगह पे स्थिर है। ऐसी सृष्टि ब्रह्मा जी ने, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई। तो कैसे कैसे बनाई है, सभी भाव से श्रवण करेंगे।
एक दिन के साथ ये एक रात बांधी। बड़ी सुंदर सृष्टि का निर्माण हुआ है महाराज। भाव से सभी गाएंगे ताली सेवा करते हुए। एक दिन के साथ ये एक रात बांधी, दीनानाथ बांधी साथ साथ 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 बांधी। ऐसे प्रभु तूने कायनात बांधी, ऐसे प्रभु तूने कायनात बांधी, ऐसे प्रभु तूने कायनात बांधी, ऐसे प्रभु तूने कायनात बांधी। एक दिन के साथ एक रात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी, दीनानाथ बांधी साथ साथ बांधी, दीनानाथ बांधी साथ साथ बांधी। भाव से ताली सेवा कर। कभी थकते नहीं है ये घोड़े, कभी थकते नहीं है ये घोड़े, कभी थकते नहीं है ये घोड़े, कभी थकते नहीं है ये घोड़े। तूने सूरज के रथ से जो जोड़े, तूने सूरज के रथ से जो जोड़े, तूने सूरज के रथ से जो जोड़े, तूने सूरज के रथ से जो जोड़े। चांद दूल्हा बना दुल्हन चांदनी, चांद दूल्हा बना दुल्हन चांदनी। के सितारों की तूने बारात बांधी, के सितारों की तूने बारात बांधी। सभी का ये भाव से। एक दिन के साथ एक रात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी, एक दिन के रात बांधी, दीनानाथ बांधी कायनात बांधी। एक दिन के साथ एक रात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी। जय हो। हरि बोल। और कैसे कैसे बनाई है सृष्टि महाराज। जल से दिखाई, कैसे पृथ्वी जल पे दिखाई, कैसे पृथ्वी जल पे दिखाई, कैसे पृथ्वी जल पे दिखाई। जैसे दूध के ऊपर मलाई, जैसे दूध के ऊपर मलाई, पृथ्वी जल पे दिखाई, कैसे पृथ्वी जल पे दिखाई। जैसे दूध के ऊपर मलाई, जैसे दूध के ऊपर मलाई। शिव राम राम रटे, राम शिव शिव रटे, शिव राम राम रटे, राम शिव शिव रटे। कैसे दोनों की लीला एक साथ बांधी, कैसे दोनों की लीला एक साथ बांधी। एक दिन के साथ एक रात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी, एक दिन के साथ बांधी, दीनानाथ बांधी साथ साथ बांधी, दीनानाथ बांधी साथ साथ बांधी। कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी। एक दिन के साथ एक रात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी।
जय हो। हरि बोल। और क्या क्या किया है महाराज? महीनों कमल से बनाया, 12 महीनों का व्रत बनाया, 12 महीनों कमल से बनाया, पूरे कुओं से धूने सजाया, पूरे धुओं से धुओं सजाया, पूरे कुओं से धूने सजाया, पूरे धुओं से धुने सजाया। कभी सर्दी पड़े कभी गर्मी पड़े, कभी सर्दी पड़े कभी गर्मी पड़े, कभी मेघों के साथ बरसात मांगी, कभी मेघों के साथ बरसात मांगी, एक दिन के साथ एक रात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी, बिना नाच बांधी साथ साथ बांधी, बिना नाच बांधी साथ साथ बांधी, कैसे प्रभु तो सिखाए नाच बांधी, कैसे प्रभु तो सिखाए नाच बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी, बिना नाच बांधी साथ साथ 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 बांधी। श्रीमद्भागवत महापुराण